गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इंग्लिश की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो पहले हम देखते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब है ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट ऑन समथिंग। और सर्जरी का मतलब आप सबको पता है। इस चैप्टर में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला ट्रिकी जिसके ऊपर चैप्टर है, फिर मिसेस पंपरी और मिस्टर हैरियट। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in a great stress with the mistress, and I was shocked at his appearance. He had become ugly fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue loaded from his jaw. अब इसमें जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ट्रिकी को कि ट्रिकी कैसी है, कैसा दिख रहा था। डॉग जो भी है वो डॉग ट्रिकी कैसा दिख रहा था। तो वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने कार पुल्ड की और वो कार से बाहर आए, तो उन्होंने देखा ट्रिकी को और मिस्ट्रेस को। ट्रिकी वॉज लाइक अ अगली फैट एंड अ ब्लोटेड सॉसेज, मतलब एकदम मोटा हो चुका था वो। और ऐसा लग रहा था कि उसके फोर साइड्स पे पैर हैं, और उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट जैसी थी, र्यूमी मतलब वाटरी, और मतलब एकदम लेजी सा लग रहा था वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मतलब वो अभी जब नरेटर ने डिस्क्राइब किया ट्रिकी को उसमें उन्होंने खाली इतना बताया कि ट्रिकी एकदम लेजी सा, एकदम फैट और अगली लग रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिसेस फम्फ्री हैस्टीन टू एक्सप्लेन ही वॉज अ लिस्टलेस Mr. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some more extras between meals to build him up. Some malt, a cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसेस फम्परी हैरियट को बताती हैं कि मैं बहुत मतलब घबरा गई थी, तो मुझे लगा कि वो एनर्जी लेस हो चुका है, उसमें एनर्जी नहीं है। तो मुझे लगा कि वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा होगा। माल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ प्रोटीन, कमजोरी आ जाना। तो मैं उनको रिकी को थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे रही थी, जो नॉर्मल खाना देती हूँ उसके बीच में, जिससे वो अपने आप को बिल्ड अप कर सके। सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, जिससे उसको नींद आ सके। मतलब मिसेस फम्फ्री ट्रिकी को एक्स्ट्रा खाना दे रही थी, जिसकी उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो डर गई थी, उन्हें लगा कि वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। अब आगे देखते हैं। And did you cut down on the sweet things that I told you? Oh, I did, for a bit. But he seems to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He could tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Humphrey hasn't mentioned. मतलब मिस्टर हैरियट मिसेस पंपरी से पूछते हैं कि मैंने आपको बोला था कि स्वीट पे कंट्रोल करना ट्रिकी के लिए, तो आपने किया? तो उन्होंने बोला हाँ, थोड़े दिन तक किया था, बट फिर उसको पसंद थे क्रीम केक, चॉकलेट एंड ऑल, तो मैं ज्यादा देर बेर नहीं कर पाई, मैं उसको मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसको ये सब पसंद था, वो मांगता था और मैं उसको दे देती थी। जो ट्रिकी की गलती थी वो यहाँ पे ये बताई गई है कि ट्रिकी को कभी नहीं बताया गया कि खाने को कैसे मना करते हैं। उसको जब खाना चाहिए था, सुबह हो, रात हो, शाम हो, उसको मिल जाता था, एंड उसको जरूरत से ज्यादा खाना देते थे, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। उसको कभी नहीं सिखाया, देखो यहाँ पे लिखा है he had never been known to refuse food। ये देखो, any hour of day or night,
सब अंडरलाइन करते जाइए आप, जिससे आपको एग्जाम में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में एकदम क्लिक होंगे, इससे आपको लर्न करने में एग्जाम टाइम में इजी होगा। उसको डर था, मिसेस मिस्टर हैरियट को डर था कि मिसेस पंफ्री ने ऐसी कई बातें होंगी जिन्होंने मेंशन नहीं की, बताई नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? Well, he has little walks with me, as you can see, but Hawking the gardener has been with Lumbago, so there has been no ring throwing lately. मतलब वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करता है, बट उसको पैर में दर्द है, इसकी वजह से वो इतनी नहीं कर पाता, कुछ खास नहीं कर पाता। ऐसा मिस्टर फम्फ्री बोल रही हैं। मिस्टर हैरियट ने पूछा था, क्या तुम उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराते हो? हाँ, थोड़ी बहुत वॉक करता है। मतलब हमें ये फर्स्ट पेज से इतना समझ में आया कि जो ट्रिकी है वो फैट है, अगली हो चुका है, ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो चुका है वो, उसको खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसको उसको जितना चीज जो खाना है, स्वीट सब कुछ उसको खाने को मिलता है। मिसेस पंपरी को डर था कि वो माल न्यूट्रिशन उसको ना हो जाए, इसलिए वो उसको एक्स्ट्रास देती थी, और वो अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा। अब आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू साउंड Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on very strict diet. मिस्टर हैरियट बोलते हैं मिसेस पंपरी को कि अब आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको इसका फूड कट डाउन करना पड़ेगा, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। मतलब अगर आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसको खाने में उसकी कटौती नहीं करोगे, तो वो बहुत बीमार पड़ जाएगा। मिसेस फम्परी wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harry. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. मतलब नया ऑर्डर, मतलब वो इस पे जल्दी अमल करेंगी। डिटरमाइन टू पुट न्यू टू न्यू इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब वो उस पे जल्दी करेंगी। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था ट्रिकी को खाने से रोकना, ज्यादा एक्सरसाइज कराना, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये। वो ऐसा मिस्टर हैरियट को बोल रही हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it couldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मतलब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की प्रोग्रेस देखी, और उन्होंने देखा कि उसने जो कोट पहना हुआ है, आप देख सकते हो ये जो फोटो में ट्रिकी ने जो कोट पहना है, ऐसा कोट उसके पास बहुत सारे थे। ये देखो, दिस कोट फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। मिसेस फम्बरी वॉज distract distraught. Tricky could eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time laying on a rug, painting, panting, didn't want to go for walks. He didn't want to do anything. अब जैसे कि मिस्टर हैरियट को डाउट था कि थोड़े दिनों में ही कॉल आ जाएगा, तो मिसेस फम्परी का कुछ दिनों में ही मिस्टर हैरियट को कॉल गया, और उन्होंने बताया कि जो ट्रिकी है वो कुछ नहीं खा रहा, उसका फेवरेट डिशेस भी नहीं खा पा रहा, वो खाने से भी मना कर रहा है, एंड वो वॉमिट कर रहा है, बहुत वॉमिट कर रहा है। इवन हिज फेवरेट डिशेस, कुछ नहीं खा पा रहा है, वो कुछ नहीं खा पा रहा, और वो कुछ खा भी नहीं पा रहा है, एंड वॉक करने से मना कर रहा है, मना कर रहा है, सब कुछ करने से मना कर रहा है।
तो वो कुछ नहीं कर रहा था। तो मिसेस फम्परी ने सजेस्ट किया कि आप उसको हॉस्पिटलाइज कर दो फोर्टनाइट के लिए, जिससे वो आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेगा। फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है। The poor lady almost swaddled. She was sure he could pine and die if he did not seek her every day. मतलब मिसेस पंपरी को पता था कि वो रिकी के बिना इतने दिन नहीं रह सकती। वो सैड हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी, बट वो कुछ कर नहीं सकती, वो मजबूर थी। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it's best to take him without delay. मतलब मिस्टर हैरिट ने सोचा कि मैं बिना देरी के ट्रिकी को ले आता हूँ, यही उसको बचाने का एक लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Followed by Mrs. Pumphrey's willing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मतलब जैसे मिसेस पंपरी से मेरी बात हुई थी, मैं फटाफट कार में गया, ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके रखा मेरे बाजू वाली सीट पे, एंड फिर घर का, अभी रीड करता है, सॉरी। The entire staff was roused, and maids rushed in and out, bringing his day, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings. Breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car could never hold up all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey was a despairing cry through an armful of the little coats. Through the window, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मतलब जैसे ही मैंने ट्रिकी को अपने कार में बिठाया, घर का पूरा स्टाफ उसके सामान लाने में लग गया। उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। एंड उनको तुरंत रियलाइज हुआ कि शायद मेरी कार इतना सब सामान नहीं ले सकती, तो उन्होंने फटाफट कार चालू कर दिया और वो आगे चले गए। तो उन्होंने देखा टर्न लेने से पहले विंडो में, साइड विंडो में से, कि मिसेस पंपरी डिसअपेयरिंग क्राई में रो रही थी और बाकी सब लोग भी रो रहे थे, सब दुखी थे। Out of the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat of my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. जब वो रोड पे चल रहे थे तो उन्होंने टिकी को सर पे पैट किया, मतलब ऐसे हाथ नहीं रखते, ऐसे किया। तो ट्रिकी ने बड़ी ब्रेव से एफर्ट लगा के उसकी टेल को वेक की। तो वो ऐसा बोल रहा है कि तुमने अब तक कुछ नहीं किया, पर अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्योर है, एक इलाज है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।